अगर कोई शख्स अपनी ज़ौजा को हफ्ते में एक मरतबा सुबह से शाम के लिए और 15 दिन में एक मरतबा रात रुकने के लिए भी मेके जाने दे, और आम दिनों में कभी कभार बीवी जाती रहती है, तो क्या शौहर आम दिनों के अलावा अपने बच्चों को रोक सकता है कि वो माँ के साथ ना जाए? देखें, पहली बात तो ये समझ लें कि एक हफ्ते में एक बार अगर ज़ौजा अपने मेके जाना चाहे तो शौहर नहीं रोक सकता, गोया कि उसको इजाज़त देना वाजिब होता है। छोड़ कर आना वाजिब नहीं है, वो कोई उनके घर से आके भी ले जा सकते हैं, लेकिन खुद छोड़ने जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो मुलाकात भी हो जाएगी। एक हफ्ते में एक बार बस, और उसमें शौहर ये कर सकता है कि वहाँ बीवी को ना रुकने दे, रात में वापस बुला ले, ये भी हो सकता है। लेकिन चलें, आपने एक हफ्ते में ऐसा किया और 15 दिन में वहाँ ठहरने की इजाज़त भी दी। अब ये बच्चों को रोकना कि जब रुकोगी वहाँ पर ज़्यादा टाइम जाओगी तो बच्चे साथ नहीं जाएंगे, कभी कभार थोड़े बहुत अरसे के लिए जाओ, एक आध घंटे के लिए, तो बच्चों को ले जाओ, इसकी बुनियादी वजह जब पता चलेगी तो फिर ज़्यादा सही वादे हुक्म होगा। लेकिन चूँकि क्वेश्चन है तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर तो ये मना करना किसी माकूल वजह की बिना पर है कि थोड़ी देर जाते हैं तो बच्चों पे उस घर के माहौल के मनफी असरात मुरतब नहीं होते, लेकिन ज़्यादा टाइम अगर बच्चे रुकेंगे तो ऐसी एक्टिविटीज़ घर के अंदर होती हैं, कुछ अक़ीदे से मुतालिक ख़राबियाँ या फिर गुनाहों के मामलात कि उनके घर वाले गुनाहों में इन्वॉल्व हैं, बच्चे उनके साथ रहेंगे तो वो भी उसी के अंदर लग जाएंगे, फिर तो बाप का मना करना बिल्कुल जायज़ और बीवी को इसमें ज़िद नहीं करनी चाहिए। और जो इस लड़के के ससुराल वाले हैं उन्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए कि जी बच्चों को रोक लेता है। आप अपना रवैया ठीक करें, आपकी सोहबत की वजह से बच्चे बेनमाजी बनेंगे, बच्चे गुनाह करेंगे, बच्चे आपस में लड़ेंगे, बड़ों की रिस्पेक्ट उनकी निगाहों में ख़त्म होगी, क्योंकि ये भी कर रहे होते हैं, अपने बड़ों की ग़ीबतें चुगलियाँ कर रहे होते हैं, वो बच्चे सुन रहे होते हैं, उनके दिल से भी एहतराम निकलता है। तो अगर वाकई इस किस्म की ख़राबियाँ हैं तो बाप को रोकना बिल्कुल जायज़। इसमें तो वो बीवी को भी रोक सकता है, याद रखें। ये अकाबरी ने लिखा है कि अगर बीवी की बहन फासिका फाजरा हो, गुनाहगार हो, अलानिया गुनाह करती हो, तो शौहर पर वाजिब है कि अपनी बीवी को उसकी सगी बहन से मिलने से रोके, क्योंकि ये मनफी असरात फिर उस पर, यह क़तअ रहमी नहीं होती। क़तअ रहमी वहाँ पर बुरी कहलाती है कि जहाँ पर बग़ैर किसी माकूल वजह के और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ताबे होकर रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की जाए, ये माकूल वजह है। तो अगर ऐसा है तो ठीक, और अगर ऐसा नहीं है, बस मैं नहीं जाने दे रहा, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके जो बच्चों के नाना नानी हैं, मामू हैं, खालाएँ वगैरह हैं, वो भी इनके रिश्तेदार हैं, उनको आपस में मिलने दें। ऐसे रिश्तों को तोड़ना शरअन जायज़ नहीं। जब कोई माकूल वजह नहीं है तो फिर क्यों रोका जाए? क्यों आप चाहते हैं कि उनसे ना मिलें? तो इसलिए हर एक अपना एहतिसाब कर ले और गौर व तफक्कुर कर ले। अगर अपनी गलती महसूस हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, और अगर माकूल वजह है तो इस रविश को कायम रखने में शरअन कोई हरज नहीं होगा। कहते हैं, कहती हैं कि मैं नानी के पास 15 साल तक रही, दे दिया होगा नानी को कि आप ही पाल लें, और फिर मामू ने कुछ ज़ेवर बनाया जो शादी के लिए था, वो तोहफ़तन। तो अब ये कहती हैं कि वालिद साहब ने भी ज़ेवर बनाया, वो अम्मी के पास रखवा दिया गया, वो सब उनके पास रहा। शादी के बाद हालात ख़राब हुए हैं, शौहर की जॉब वगैरह के मसले, तो इन्होंने मांगे तो वो कहने लगे वो घर पे लगा दिया, जब बिकेगा तो 5 लाख तुम्हें दे देंगे। अब मैं सब्र करूं या मांगूं, कहीं मेरी आखिरत तो बर्बाद नहीं हो जाएगी। वो दूसरे क्वेश्चन में चले ले लेते हैं। पहली बात तो याद रखिए कि जब अगर कोई बच्ची नाबालिग हो, उसके लिए जो भी चीज़ कोई लेगा, मुख्तस करेगा, वो फ़ौरन उसकी मिल्क में चली जाएगी, चाहे फ़िज़िकली तौर पे कब्ज़ा दिया हो या ना दिया हो। चुनांचे अगर मामू ने कफ़ालत में थी, बच्ची के लिए बनाया, तो वो बच्ची का हो गया। अब अगर वो वालदा को दिया था तो वो वालदा के पास अमानत था और अमानत में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर वालिद साहब ने इनके नाबालिगी के दौर के अंदर बनाया था तो वो सब इस बच्ची का होगा। शादी के बाद यानी बुलूगत के बाद यही बच्ची उसके इस्तेमाल की हकदार थी और इसकी इजाज़त के बगैर किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। एक मसला तो ये है। दूसरा ये कि जब हालात ख़राब हुए और मांगा तो वालदा ने कहा वो तो हमने घर पे लगा दिया, तो घर पे लगाना शरअन बिल्कुल जायज़ नहीं था। जो मालिक था उसकी इजाज़त से लगाना था। किसकी वजह से लगाया और क्या समझ के लगाया? क्या
अगर नाबालिग या बालिग औलाद का पैसा आपके पास है तो बग़ैर उनकी इजाज़त के आप तसर्रुफ़ कर सकते हैं। ये किसने आपको इजाज़त दी? तो लिहाजा बिल्कुल गलत। ये अगर लगाया भी था तो सोने की शक्ल में ही उनको अपनी बच्ची को ये पैसा, ये सोना वापस करना होगा। और ये कहना कि हम 5 लाख दे देंगे, बिल्कुल गलत है। किसी का सोना गसब करके और फिर मामूली कीमत दे देना, आजकल कितना महंगा हो गया सोना, कम तो नहीं होगा सोना जो है वो। वैसे अगर हिसाब करें तो मेरे ख्याल में अगर 4-5 तोला भी हो तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, उसमें 5 लाख हम तुम्हें दे देंगे। कैसे दे देंगे आप? असल मसला ये है कि खून हो गए हैं सफ़ेद। नाराज़ मत हो, कोई अगर सुन रहे हो ना इनके माँ बाप भी, तो नाराज़ मत हो, खून हो गए हैं सफ़ेद। जब पैसा सामने आता है तो फिर ना माँ बाप, ना औलाद, ना शौहर, ना बीवी, फिर हम बस पागलों की तरह अल्लाह को भूल कर, रसूल को भूल कर, कब्र को भूल कर, मौत को भूल कर, मैदान महशर के एहतिसाब को भूल कर दुनिया के पीछे भागते हैं कि चंद टके हमारे हाथ में आ जाएं, ये हमारे हाथ से ना निकलें, चाहे सब बर्बाद हो जाए। इससे बढ़कर बेवकूफ़ी वाला काम और क्या होगा। और आप बार बार, जैसे वे भाई ने क्वेश्चन किया लेपालक बच्चे के बारे में, मैं इससे मना करता हूँ, क्योंकि मैं एक मुफ्ती हूँ। मैं मौजूदा माशरे में रात दिन लोगों के सवालात और के जवाबात देता हूँ और प्रॉब्लम सुनता हूँ। ये बच्चा हवाले कर दिया, ना माँ बाप अपना हक़ अदा कर रहे हैं, ना उसको ना नफ़क़ा दे रहे हैं। और फिर ये जो इतना अजनबी इस बच्ची के साथ रवैया हुआ, क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि वो 15 साल तक दूर रही, तो ऐसा हो गया जैसे अजनबी। अपने बच्चों के लिए तो घर बना लिया, लेकिन उस बच्ची जो अपनी ही बच्ची है उसको सोने से महरूम कर दिया। ये हाल होता है मामला कि जो बच्चे आप किसी और के हवाले कर देते हैं, फिर वो पाल लेते हैं, तो उनसे एक अजनबियत पैदा हो जाती है। फिर अगर वो वापस आता है तो घर वाले उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, हालांकि ये करीबी रिश्ते हैं, जी रहम महरम है वो, उसके साथ तो अच्छा सलूक करना वाजिब है, लेकिन अजनबियत पैदा हो जाती है। और यह भी एक इसी तरह का नतीजा नज़र आ रहा है, इसलिए इससे इज्तिनाब करें। और हमारा मशवरा ये है कि बिल्कुल सब्र करने की हाजत नहीं है। आपके हालात ख़राब हैं, आपको शरीयत ने बिल्कुल हक़ दिया है, लेकिन माँ बाप का बहरहाल अदब एहतराम अपनी जगह महफूज रखें और आप मुसलसल तकाज़ा करें, इसमें आप बिल्कुल गुनाहगार नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन किया कि अब मुझे इसके बाद, जब से मैंने मुतालबा किया है, शौहर को भी बेइज्जत करना, मुझे बेइज्जत करना और वालिद साहब को भी मुझसे बदजन कर दिया है, और तो अब मैं यहाँ से निकल गई हूँ, मेरी आखिरत तो बर्बाद नहीं हो जाएगी? नहीं बेटा, आपकी आखिरत बिल्कुल बर्बाद नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर जो आप कह रही हैं सच है तो कोई आपकी आखिरत की बर्बादी का सामान नहीं, इनकी आखिरत ख़तरे में है। आप बिल्कुल दायरे शरीयत में रहकर अपने इस सोने का मुतालबा करें और पैसों की शक्ल में हरगिज़ मत लीजिएगा। जितने कैरेट का सोना था और जितने तोला था उसका वज़न था, बेआइनी वो आप उनसे लें, या आप इसकी हकदार हैं, उनको देना पड़ेगा। और मेरी क्लिप किसी को जो ऐसे उनको सुनवा दीजिएगा कि आप अगर यहाँ पर नहीं देंगे, इंतज़ार करें, मैदान महशर में आपकी नेकियाँ इसके नामे माल में डाली जाएंगी, और अगर हिसाब पूरा नहीं होगा तो इसकी बुराइयाँ आपके नामे माल में डालकर आपको जन्नत नहीं मिल सकती। हुकूकुल इबाद का मामला इंतहाई सख्त है। अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा करम पर कर लिया है कि जब तक जालिम को मजलूम से राज़ी ना कर ले, वो उसको जन्नत में नहीं जाने देगा, वो उसको बख्शेगा नहीं। इसलिए अपनी बच्ची का हक़ अदा करें।